नमो नारायण। एकादशी के शुभ अवसर पर हम आपको लेकर चलते हैं विष्णु वराधाम मझौली। भगवान श्री नारायण जी की कथा को सुनकर आपके सभी पाप धुल जाएंगे। भगवान श्री नारायण आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। बोले विष्णु वाराह भगवान की जय। अपने ये विष्णु वाराह नगरी में विष्णु वाराह भगवान का तृतीय अवतार, नारायण का ये तृतीय अवतार। ये जो विष्णु वाराह भगवान है, इनके यहाँ एक नरीला तालाब है। उस तालाब से 10वीं शताब्दी की एक कहानी है। परव समाज के थे तो वो जाल डालने जाया करते, तब उनके जाल में एक छोटी सी शालिग्राम की शिला फंस करके आती है, तो वो 2 बार फेंक देते हैं। बार बार उनकी शिला में फंस के आने के कारण वो तीसरी बार अपनी थैली में रख करके घर ले आते हैं, ला करके कारवा में रख देते हैं, भूल जाते हैं। कुछ समय बाद भगवान को लगा कि जिसके द्वारा मेरी कहानी का प्रचार होना है वो तो मुझे भूल गया। तब भगवान अपना प्रचार स्वयं से करते हैं। कैसे? एक पड़वा का रूप लेकर के रात्रि में फसलों का नुकसान करते हैं नारायण। खेत में किसान शाम तक रहता है, रात में घर आ जाता है। सुबह जाके देखते हैं कि हमारी फसल का नुकसान हुआ है, तो किसान लोग रात में रुकना शुरू करते हैं। रात में देखते हैं कि 12 के बाद एक विशाल पड़वा आता है जो हम लोगों की फसलों का नुकसान करता है। लोगों ने काफ़ी दिन तक किया, छेकना किया, भगवान को कौन छेक सकता है। होते करते एक दिन भगवान अपनी कहानी को जनाने के लिए, सबको प्रचार प्रसार करने के रूप से भगवान एक दिन दिशाधारी चले आते और उसके मकान में प्रवेश कर जाते हैं। लोगों ने देखा कि हम इस पड़वा को इसके घर में घुसते देख लिया, तो उन्होंने कहा कि सुबह आके हम इनसे बात करेंगे। सुबह आके जब उससे, भैया इनको शांत कराओ बच्चों को। सुबह आकर के जब उनसे बात करते हैं तो वो हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है कि मेरे पास गाय भैंस बकरी मैं कुछ पाला ही नहीं हूँ। लोगों ने कहा नहीं, हमने तो आते देखा है। उन्होंने कहा मेरे घर की तलाशी ले ली जाए, यदि मैं गाय भैंस बकरी पाला होगा तो मेरे यहाँ खूंटा चारा भूसा कुछ तो रखा होगा। लोगों ने जब सर्चिंग की उसके घर में तो कुछ नहीं मिला। अब वो भी चिंतित हो गया और जो लोग शिकायत लेके आते थे वो भी चिंता करने लगे कि ये कैसी बला है, इसके यहाँ कुछ नहीं है, इसके बाद भी रात में पड़वा आता है, हम लोगों की फसलों का नुकसान करता है। इस विषय से वो जब चिंतित रहने लगा कि मेरे घर में ये शिकायत कहाँ से आ रही है, तब भगवान ने उसको स्वप्न दिया और स्वप्न में दर्शन दे करके पूरी कहानी उसको दृष्टांत रूप में बताया भगवान ने कि कैसे तेरे जाल से मैं जो बटैया फंस करके आई थी वो बटैया नहीं है, मैं पाताल मार्ग से चल कर के तेरे जाल के द्वारा बाहर आया हूँ। तुम मेरी विष्णु वाराह निमित्त, यहाँ जो मंदिर बनना है उस विष्णु वाराह मंदिर की कहानी के निमित्त मात्र हो। जब ये बात उसे स्वप्न में भगवान बताते हैं तो वो सुबह ढूंढता है कि वो शिला हम कहाँ रखें, और उस शिला को निकाल करके, और सुबह अब उसके भाव बदल चुके हैं। वो बढ़िया भगवान के दूध दही घी शक्कर से खूब चकाचक पूजा करता है नारायण की। काफ़ी दिन भगवान की पूजा करता है। कुछ समय बाद अब भगवान अपना रूप बढ़ाने लगते हैं। छोटी सी शिला वो बढ़ने लगती है, इतनी बढ़ जाती है कि जहाँ वो अरबा में रखे थे वो अरबा छोटा पड़ने लगा। उन्होंने दूसरी अरबा में रखा, तीसरी अरबी में, ऐसे होते करते उनके घर में अरबा की व्यवस्था नहीं रही। तो उन्होंने आंगन में अपना मंदिर बनाया और वहाँ भगवान की पूजा करने लगे। कुछ समय बाद भगवान ने उस मंदिर को भी विलीन कर दिया, तोड़ दिया। वो फिर छोटा सा दूसरा मंदिर बनाया। ऐसे करते करते काफ़ी मंदिर जब तोड़ दिए तब उसने भगवान से निवेदन किया कि प्रभु मैं आपको नित्य नए मंदिर बना के कैसे दे पाऊँगा, मेरा इतना सामर्थ्य नहीं है, आप कुछ उपाय बताएं। तब भगवान ने उसको उपाय बताया कि बेटा अभी तक तो मेरा तुमने किसी से प्रचार नहीं किया, प्रसार नहीं किया, मेरी कहानी को किसी से बताया नहीं। मेरी पूजा ब्राह्मण और संत लोग करेंगे और चारों वेदों के कीलन मंत्र से सोने की कील की लेखनी बना करके अष्टगंध की स्याही से जब कीलन मंत्र से मेरा कीलन किया जाएगा तब मेरा विस्तार रुक जाएगा। तब फिर उसने सबसे बताना शुरू किया। तब तक अपने नारायण स्वयंभू इस रूप में आ चुके थे। फिर अपने पूर्वजों ने मिल करके यज्ञ अनुष्ठान किया। तब से नारायण यथावत हैं। ये कीलित मंत्र है और नारायण कि रोम रोम में 33 कोटि यक्ष गंधर्व किन्नर ऋषि मुनि सुमेरु पर्वत समुद्र इत्यादि सब विराजमान हैं। ये एक पंचम धाम है। यहाँ आने के बाद अपन किसी देवी देवता की पूजा से वंचित नहीं रह जाते,
किसी धाम में नहीं गए हैं हम, ऐसा हमारे मन में ये संशय मिट जाता है कि हमें किसी धाम के पुण्य नहीं मिले। यहाँ आने के बाद, पंचम धाम है ये, यहाँ आने के बाद हमें चारों धामों का फल प्राप्त होता है। 33 कोटि यक्ष गंधर्व ऋषि जितने भी देवी देवता हैं, उन सबकी पूजा और दर्शन का फल इनकी शरण में आने से हमें प्राप्त होता है। ये है हमारे विष्णु बारह भगवान। बोले विष्णु बारह भगवान की जय।